नमः शिवाय। ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धा जागृत नहीं होती। श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति के बिना मनुष्य प्राय अपने जीवन पथ से भटक जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य यदि भक्ति में रमता है तो वह ईश्वर के मार्ग से विचलित हो जाता है। ज्ञान से ही मनुष्य को यह पता लग जाता है कि वह ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी चेतन और निर्मल होते हुए भी संसार की माया के वशीभूत होकर सांसारिक गांठ में बन जाता है। अज्ञान के अंधेरे में उसे यह गांठ नजर नहीं आती, इसलिए मनुष्य इसे खोल नहीं पाता और जन्म मरण रूपी आवागमन में फंसा रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिसे आत्म साक्षर रूपी ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वह अपने अनुभव से अपने शिष्य को ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। इसके बाद मनुष्य गीता में बताए हुए कर्म योग के अनुसार अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर कर्म फलों से मुक्त होता रहता है। इस प्रकार वह कर्म फल से मुक्त होकर संसार के आवागमन से भी मुक्त हो जाता है। इसके उपरांत उसे उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जो प्रत्येक प्राणी के सबसे बड़ी कामना मानी गई है। वह स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन करके ईश्वरीय हो जाता है और दैवीय कृपा पात्र बन जाता है। चूंकि मोक्ष का गंतव्य ज्ञान के पथ से होकर ही प्राप्त किया जा सकता है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान प्राप्ति के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करे। ज्ञान प्राप्ति से ही उसके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो पाएगा। इसके बाद ही वह गीता में उल्लेखित कर्म योग के अनुसार अपने कर्म फल से मुक्त हो सकेगा और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम होगा। भक्तों, आत्मा की इस कड़ी को परमात्मा से जोड़ना ही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ओम नमः शिवाय।